प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया होगा। हमें जो उस इक़्तिबास पर तबसरा लिखना था वो आपने लिख लिया होगा। आज हम अपने सबक का तीसरा लेक्चर लेंगे और इंशाल्लाह इसमें हमारा सबक पूरा होगा और इसमें शायद हम उस नतीजे पर भी ये वाज़े तौर पर पहुंच सकें कि जिस की वजह से मुसन्निफ़ अपने दोस्तों से बेज़ार हो रहा है। ठीक है, सबक शुरू करते हैं हम। सबक में आज हमारे पास सफ़ा नंबर 25-26 वो आखिरी लाइन जो मैंने लास्ट सबक को पढ़ाते हुए पढ़ी थी उसे मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, फिर हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे, जारी रखेंगे। मुझे ख़ुद जाना है, छत पर होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। वो जो उनके दोस्त आए थे जिन्हें वो भड़बड़िया कहते हैं, अहमद मिर्ज़ा, कौन मुसन्निफ़, उसकी बात हो रही है। और वो आए थे, नौकर से पूछा था और बोल रहे थे छत पर ही होंगे ना, मैं पहले ही समझता था। अब उससे आगे ये कहते हुए वो ऊपर आते हैं और दरवाज़े को इस ज़ोर से खोलते हैं कि गोया कोई गोला आके लगा। आज तक उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया नहीं और आंधी की तरह दाखिल होते हैं। हा 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 हा, आखिर तुम्हें मैंने पकड़ लिया, मगर देखो देखो मेरी वजह से अपना लिखना बंद मत करो। मैं हर्ज करने नहीं आया, खुदा की पनाह किस कदर लिख डाला है, कहो तबीयत तो अच्छी है। मैं तो सिर्फ़ ये पूछने आया था वल्लाह कि मुझे किस कदर खुशी होती है कि मेरे दोस्तों में एक शख्स ऐसा है जो मज़मून निगार के लफ्ज़ से पुकारा जा सकता है। लो अब जाता हूँ, मैं बैठूँगा नहीं, एक मिनट नहीं ठहरने का, तुम्हारी खैरियत दरियाफ़्त करनी थी, खुदा हाफिज़। ये कहकर वो नहायत मोहब्बत से मुसाफ़ा करते हैं और अपने जोश में मेरे हाथ को इस कदर दबा देते हैं कि उंगलियों में दर्द होने लगता है और मैं कलम नहीं पकड़ सकता। ये तो अलहदा रहा, अपने साथ मेरे कुल ख़यालात को भी ले जाते हैं। हम जानते हैं ना, लिखने के लिए ख़यालात, तन्हाई, सुकून बहुत ज़रूरी है। सोच कर लिख रहे हैं हम भी, अगर कोई मज़मून लिख रहे हैं और बीच में कोई दखल अंदाज़ी करे तो हम भूल जाते हैं। ये तो पूरे नए ख़यालात, नई कहानियाँ लिख रहे हैं, तो क्या हुआ, मेरे कुल ख़यालात को भी ले जाते हैं। ख़यालात को जमा करने की कोशिश करता हूँ मगर अब वो कहाँ, और देखा जाए तो मेरे कमरे में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। ताहम वो अगर घंटों रहते तो इससे ज़्यादा नुकसान ना करते। क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ, सवालिया निशान, क्या मैं उन्हें छोड़ सकता हूँ। मैं इससे इनकार नहीं करता कि मेरी और इनकी दोस्ती बहुत पुरानी है और वो मुझसे भाइयों की तरह मोहब्बत करते हैं। ताहम मैं उन्हें छोड़ दूँगा, हाँ छोड़ दूँगा, अगरचा कलेजे पर पत्थर रखना पड़े। ये सारे ख़यालात कहाँ से पैदा हुए हैं, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, फ़कीर की सदा से, है ना। और लीजिए, दूसरे दोस्त मोहम्मद तहसीन हैं। ये बाल बच्चों वाले साहिब हैं और रात दिन इन्हीं की फ़िक्र में रहते हैं। जब कभी मिलने आते हैं तो तीसरे पहर के करीब आते हैं, जब मैं काम से तो फारिग हो चुकता हूँ, लेकिन उस वक्त इस कदर थका हुआ होता हूँ कि दिल यही चाहता है कि 1 घंटा आराम कुर्सी पर खामोश पड़ा रहूँ। मगर तहसीन आए हैं और उनसे मिलना ज़रूरी है। उनके पास बातें करने के लिए सिवाय अपनी बीवी बच्चों की बीमारी के और कोई मज़मून ही नहीं। मैं कितनी ही कोशिश करूं मगर वो इस मज़मून से बाहर नहीं निकलते। अगर मैं मौसम का ज़िक्र करता हूं तो वो कहते हैं हाँ बड़ा ख़राब मौसम है, मेरे छोटे बच्चे को बुखार आ गया, मंझली लड़की खांसी में मुब्तला है। अगर पॉलिटिक्स या लिटरेचर के मुताल्लिक़ गुफ्तगू शुरू करता हूँ तो तहसीन साहब फ़ौरन माज़रत पेश करते हैं कि भाई आजकल घर भर बीमार हैं, मुझे इतनी फ़ुर्सत कहाँ के अखबार पढ़ूँ। अगर किसी जलसे में आते हैं तो अपने लड़कों को ज़रूर साथ लिए होते हैं और हर एक से बार बार पूछते रहते हैं कि तबीयत तो नहीं घबराती, प्यास तो नहीं मालूम होती। कभी कभी नब्ज़ भी देख लेते हैं और वहाँ किसी से मिलते हैं तो घर की बीमारी ही का ज़िक्र करते हैं। ये हमारे पास सबक था। मुसन्निफ़ ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, इंशाल्लाह भी
इसका बबल और ख़ुलासा करते हुए ये भी समझेंगे, नताइज निकालेंगे कुछ हम, और कुछ फिर सवालात और काम जो है वो करेंगे। पहले तो हम इसको एक नज़र में जायज़ा लेने के लिए बबल की सूरत में लिख लेते हैं। सबक है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। ठीक है, ये हमारे पास सबक आ गया। सबसे पहले तो ऐसा करें, राइटर का नाम तो लिखें यहाँ पर, सज्जाद हैदर यल्दरम। ठीक है, ये हमारे कौन, मुसन्निफ़ का नाम सज्जाद हैदर यल्दरम। फिर वाक़या क्या था कि वो फ़कीर की सदा सुनकर, कौन, मुसन्निफ़, वो रुका था, और वहीं से इस सबक की दरअसल इब्तिदा है, या उसके ख़यालात बदलने की इब्तिदा है। फ़कीर की सदा क्या है, सदा थी हाय मेरा कोई दोस्त नहीं। ठीक है, फिर क्या हुआ, मुसन्निफ़ ने उससे अपना मवाजना किया, किससे, फ़कीर से। फ़कीर और मुसन्निफ़ का मवाजना किया, तकाबुल, उसकी निस्बत फ़कीर कैसा, फ़कीर की निस्बत मुसन्निफ़ कैसा, उसकी हालत कैसी। ये मवाजना कौन कर रहा था, मुसन्निफ़ कर रहा था। सिर्फ़ एक दो बातें थीं जिसमें मुसन्निफ़ उससे बेहतर था, बाकी फ़कीर की हालत उससे कई गुना बेहतर थी। अच्छा, इसके बाद तो सिर्फ़ क्या है, दोस्तों की मुदाखलत और हम जिस नतीजे पर अगर पहुँचे हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, राइटर मुसन्निफ़ सज्जाद हैदर यल्दरम साहब है। उन्होंने लिखा है, कहाँ से शुरू किया है, एक फ़कीर बाज़ार से गुज़र रहा है और उसने सदा लगाई है। सदा क्या लगाई है, मदद करो, हाय मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। मुसन्निफ़ के कान में ये आवाज़ पड़ी है, कानों में, और उसने फ़कीर का और अपना मवाजना शुरू कर दिया। फिर घर पर पहुंचा है मुसन्निफ़, और घर पर पहुंचने के बाद भी वो क्या कर रहा है, मवाजना कर रहा है। और मवाजना क्या है, दोस्तों की मुदाखलत है। दोस्तों की मुदाखलत क्या है, वो लिखने बेचारा बैठा है तो दोस्त मुदाखलत कर रहे हैं। लिखने के लिए टाइम चाहिए, दोस्त ले गए तो महफ़िल में बैठे हुए हैं, खामा के लतीफ़े और किस्से चल रहे हैं, मजबूरन साथ बैठना है। फिर उसने हिसाब लगाया, अगर ये जो दोस्तों पे गुज़रने वाला टाइम है, दोस्तों का आना अगर किसी तरीके से कम हो जाए तो उसके ख़यालात का सिलसिला जारी रहे, तसलसल कायम रहे, 3-4 घंटे में होने वाला काम 1 घंटे में हो जाए, जो कि अभी 1 घंटे में होने वाला काम 4 घंटे में, 3 घंटे में होता है।
नतीजा क्या निकला है? नतीजा जो मैं समझ पाया हूँ, अगर हम इसका नतीजा देखें तो नतीजे दो हैं। पहला तो ये कि हम दोस्तों की तादाद कम करें। एक नतीजा तो ये हो सकता है, ठीक है, जो कि अच्छा नतीजा नहीं है मेरी नज़र में। क्यों नहीं है? यही हमारा हल्का अहबाब होता है जिससे हमारा पूरा माशरा कायम है। एक दूसरे से मिलते हैं, हम मिलेंगे नहीं तो एक दूसरे की मदद कैसे करेंगे, उनका हाल कैसे जानेंगे? हमारा तो मज़हब ही पूरा क़ुव्वत भाईचारे पर खड़ा हुआ है। तो फिर इसका क्या हल होना चाहिए? ये मेरे अपने नताइज हैं, जो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि आप भी ऐसा सोचें। आप जो इस सबक को सोच पा रहे हैं, आप भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि हम मुलाकात के लिए टाइम ले लें। अब ये ना सोचिएगा कि ये वज़ीर आज़म हैं, कोई बहुत मसरूफ़ शख्सियत है कि हम टाइम ले लें। भाई वज़ीर आज़म साहब हों, सदर साहब हों या कोई मज़दूर आदमी हो, हर किसी की अपनी अपनी रूटीन होती हैं। और हम किसी से नाराज़ या चिड़चिड़ेपन का मुज़ाहरा जब ही होता है जब हमारी जो रोज़ाना की एक रूटीन होती है वो डिस्टर्ब हो। मसलन अब दोपहर में मुसन्निफ़ थका हुआ बेहाल है, उसे 1 घंटे आराम करना है, वो बैठा है और तहसीन साहब के आने का हमेशा वही टाइम है। अब थकन में इंसान चिड़चिड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? ठीक है, ऐसे ही जो दोस्त आए हैं उनके लिखने का टाइम है, अगर वो टाइम लेकर आएँ तो मुसन्निफ़ मसरूफ़ है तो वो मना कर देगा कि भाई बाद में आ जाना। यही तो दोस्ती, प्यार, मोहब्बत और इखलाक है कि हम उसकी मजबूरी समझें। अगर वो मना कर रहा है कि भाई अभी नहीं आओ, तो ये ना सोचें कि हमें आने से मना कर रहा है, टाल रहा है। मजबूरी होगी, काम में फंसा हुआ है, मसरूफ़ है, ये क्यों नहीं सोच पाते? हमारा मज़हब तो इस बारे में बड़ा ख़याल रखने का कहता है, यहाँ तक कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे थे कि आप तो ख़ुद किसी को मना नहीं कर पाते थे। आप रात को बैठे हुए हैं नींद के लिए और लोगों का, क्योंकि अज़ीम हस्ती और शख्सियत लोग बैठे हुए हैं फैज़ हासिल करने के लिए, तो अल्लाह ताला ने तो आयत नाजिल कर दी थी इसके ऊपर पूरी, ठीक है। किस चीज़ के लिए? इसी चीज़ के लिए कि किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएं। सोने का टाइम है हुज़ूर पाक के, आप अपना काम करें, ख़याल करें, बेजा ना बैठें, ठीक। तो ऐसे ही हम अगर इस चीज़ का ख़याल कर लें, टाइम ले लें। अक्सर ऐसा होता है हमारे यहाँ कि हम किसी के यहाँ मिलने पहुँचें और वो कहीं जा रहा है। अब 2 सूरतें, वो अगर चला जाए तो हम नाराज़ हो जाते हैं, और अगर हम रुक जाते हैं तो जिसके यहाँ जाना था वो बेचारा, अगर हम बता कर जा रहे हैं तो वो बेचारा परेशान हो गया, क्योंकि उसने इंतज़ामात किए होते हैं कुछ ना कुछ। तो इसका बेहतर तरीका ये होता है कि हम फ़ोन करके मालूम कर लें। आज तो हम इतने जदीद दौर में रह रहे हैं, कोई मसला ही नहीं है, एक कॉल की हमने मालूम हो गया। अगर वो घर पर हैं, फ्री हैं तो ठीक है, वरना ऐसा भी होता है अचानक उनका मूड बन गया, हम यहाँ से पहुँचे और घर पे ताला मिला तो हम भी परेशान हुए। तो इसका सबसे अच्छा और आसान हल जो मैं समझता हूँ वो ये है, ना कि ये हम क्या करें, इन चीज़ों का अगर ख़याल रखेंगे तो हमें दोस्तों को कम करने की, हल्का अहबाब को कम करने की ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा नतीजा। अब हम कुछ काम कर लेते हैं इसके अलावा। काम में क्या है, हमारे पास सवालात हैं और बबल तो आप लोगों का बन गया। अब हम सवालात कर लेते हैं। सवालात क्या हैं?
ये हमारा क्लास वर्क ही चल रहा है। सवाल कॉपी करें और फटाफट वीडियो रोक कर उसका जवाब लिखेंगे, फिर अगला सवाल। ठीक है, सवाल क्या है हमारे पास? इस मज़मून को पढ़ कर इसके असल मतलब का मुख्तसर खुलासा लिखें। ठीक है। अच्छा, दूसरा जो सवाल है, ये सवाल भी मैं लिखूंगा और मेरा ख्याल है जवाब भी मुझे ही लिखवाना पड़ेगा। इन अंग्रेज़ी अल्फाज के तरादीफ उर्दू अल्फाज लिखें। ठीक है। अच्छा, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। क्या करना है हमें? इसके अल्फाज भी हम, अल्फाज कहाँ गया? अल्फाज हैं स्पीच, लिटरेचर, लिटरेरी और सीनरी। ठीक है, ये 4 अल्फाज हैं। हमें क्या करना है? इनके मायने बयान करना है। ये सवाल आपने कॉपी कर लिया होगा, मैं मिटा रहा हूँ। पहला लफ्ज़ था लिटरेचर, नहीं, स्पीच। दूसरा लफ्ज़ क्या था? लिटरेचर लिख लें। अदब, तीसरा लफ्ज़
यहाँ है। लिटरेरी, अदबी हल्का, रियाली। चौथा लफ्ज़ है सीनरी, नज़ारा, मंजर, ठीक है। ये हमारा आज का सवालात का काम हुआ। अब इसके अलावा क्या करना है? ठीक है, ये हो गया। होमवर्क में है मेरे पास सफ़ा नंबर 26 से है। दरअसल हमने यहाँ शुरू में बोला था कि पढ़ते हुए आपको एक काम करना है। वो काम क्या करना है? दिलचस्पी और सरगर्मियाँ यानी पेशे, मशगले और गुजारी के जो तरीके थे उनके नीचे लाइन खींचनी है। तो इस सबक में जो आई हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। दिलचस्पियाँ, आपने क्या करना होगा, इसके आगे भी कॉलम बनना है, ठीक है। 2 कॉलम इसके आगे बनेंगे, वो अभी मैं बना देता हूँ। यहाँ पर दिलचस्पियाँ और फिर इसके बाद मुसन्निफ़ की राय, दोस्तों की राय। 2 कॉलम बनेंगे, मुसन्निफ़ की राय, फिर एक कॉलम और, वो किस चीज़ का है? दोस्तों की राय, ठीक है। ये हमारे पास। अब मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ 1 बाय 1 मशगले या पेशे जो भी थे, ठीक। एक था मज़मून लिखना, दूसरा था स्पीच तैयार करना, तीसरा था दावत और जलसों में जाना, चौथा था किस्से सुनाना। वो था ना, दोस्त किस्से पे किस्से सुना रहे हैं, लतीफ़े पे लतीफ़ा सुनाना भी यहाँ लिखा हुआ होगा मेरे पास, वहाँ लिखा हुआ है लतीफ़े सुनाना। छठा है दोस्तों की तसनीफ़ पर तबसरा, ठीक है। कितने हो गए? 6। बाकी भी लिख देते हैं यहाँ।
रिव्यू करना आया था। या जायज़ा दोबारा लेना, ठीक है। शोर शोर शोरगुल करना और आराम कुर्सी पर बैठना। तो मैं आपको एक मिसाल में समझा देता हूँ। वैसे तो आपको समझ आ रहा होगा क्या करना है, मुसन्निफ़ की राय, दोस्तों की राय। अब यहाँ पर अगर देखें आराम कुर्सी पर बैठना, मुसन्निफ़ की राय क्या है, पसंद। तो आपने मुसन्निफ़ की राय क्या लिख दी, पसंद है। दोस्तों की राय क्या है, नापसंद है। निचला बैठना तो उन्हें पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसे पढ़ते जाएंगे और दोस्तों और अहबाब की राय उसके बारे में लिखते जाएंगे। ये आपके पास आज का होमवर्क है और इसके साथ हमारा ये सबक पूरा हुआ। इंशाअल्लाह अगले लेक्चर के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।